और अगर आप पीएससी नहीं जाना चाहते हैं तो पोस्टमार्टम हाउस में कमरे बने हुए, यहाँ कंप्यूटर लगा दो। और ये बहाना बना करके इसको बंद कर देना, ये तो करते ही बर्दाश्त के बाहर है। और चुनार की जनता में भारी आक्रोश है। 50,000 के काम के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख रही हैं। 6 करोड़ रुपया आता है सांसद निधि का, उसमें से नहीं दे पा रही हैं पैसे। समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने वाली है तो उन्होंने फट से एक पत्र लिख करके फेसबुक पर डाल दिया। ऐसे उनको क्या मतलब है? उनको तो पैसा कमाना है, यहाँ पैसा कमाने के लिए आई हैं और पैसा कमा रही हैं। तो इस चीज़ के लिए जो बनाया है उसको उजाड़ने का काम में सरकार कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। के बबरी डमक तक कम से 500-600 गांव की जनता दुखी। चुनार नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनका क्या सोचा, ये उनसे बात करने का प्रयास करते कि आखिरकार इस पोस्टमार्टम हाउस का इतिहास क्या है और इस हटाने से कितना जनमानस को नुकसान होने वाला है। का मुर्दा घर वापस दो, वापस दो, वापस दो। का मुर्दा घर वापस दो, वापस दो, वापस दो। का मुर्दा घर वापस दो, वापस दो, वापस दो। का मुर्दा घर वापस दो, वापस दो। मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील में एक पोस्टमार्टम हाउस था। विगत 50 साल से इसका संचालन हो रहा था, लेकिन हाईकोर्ट का एक निर्देश आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमको हस्तलिखित पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो नहीं चाहिए, जो कंप्यूटराइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी को हम मान्य करेंगे। उसी के बाद फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का एक आदेश आता है। एसपी महोदय को इन्होंने एक पत्र लिखा है कि इसमें जो भी पोस्टमार्टम होगा वो जिले पर होगा, यानी कि मिर्जापुर में। अब यहाँ से इसीलिए इस जो हमारे पीछे पोस्टमार्टम हाउस देख पा रहे हैं उस पर ताला लग चुका है और इसके बाद विरोध प्रदर्शन, आक्रोश किस तरीके से फैल चुका है वो जनमानस में भी आप देख पाएंगे। फिलहाल आज रामराज सिंह पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं। तो इन्होंने भी जन समूह लेकर के यहाँ पर पहुंचे और इनका एक पत्रक भी अब यहाँ से पहुंचेंगे तो एडीएम महोदय को सौंपेंगे। फिलहाल आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जनता क्या सोचती है इस पोस्टमार्टम हाउस को लेकर के, क्योंकि अब यहाँ से ताला लग चुका है और मिर्जापुर में इसका संचालन होगा। चुनार पोस्टमार्टम हाउस जब से हम जानने लायक हुए 50, 55, 60 साल से, तब से पोस्टमार्टम हाउस यहाँ चल रहा है। और मिर्ज़ापुर के सीएमओ ने, उनकी क्या मंशा है, उनको धन आड़े आ रहा है, क्या बात है ये हम नहीं जानते। लेकिन जो उन्होंने पत्र पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर को दिया है उसमें उन्होंने लिखा कि मिर्ज़ापुर में कंप्यूटराइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बन पा रहा है। न्यायालय का आदेश है कि कंप्यूटराइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही मान्य होगा। तो जब कंप्यूटराइज मान्य होगा तो कंप्यूटर लगा हुआ है चुनार पीएससी में। और अगर आप पीएससी नहीं जाना चाहते हैं तो पोस्टमार्टम हाउस में कमरे बने हुए, यहाँ कंप्यूटर लगा दो। और ये बहाना बना करके इसको बंद कर देना, ये तो करते ही बर्दाश्त के बाहर है। और चुनार की जनता में भारी आक्रोश है। और एक सप्ताह के अंदर अगर ये नहीं चालू होता पोस्टमार्टम हाउस तो समाजवादी पार्टी आर पार का लड़ाई लड़ेगी इस सरकार से। और सरकार में बैठे हुए सांसद और विधायक चुप बैठे हुए हैं। सांसद को तो तुरंत आदेशित करना चाहिए कि तुरंत चालू कराओ, लेकिन सांसद जो यहाँ की हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी मुख्यमंत्री को पत्र लिखती हैं। मतलब मजाक हो गया है। 50,000 के काम के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख रही हैं। 6 करोड़ रुपया आता है सांसद निधि का, उसमें से नहीं दे पा रही हैं पैसा, क्योंकि उसमें तो 60% कॉलेजों को पैसा दे करके कमीशन लेना है, इसमें कमीशन नहीं मिलेगा। तो आज चुनार की जनता का खून चूस रही हैं अनुप्रिया पटेल और यहाँ के विधायक। चुनार के नहीं, पूरे जिले की जनता का खून चूस रही हैं। और ऐसे खून चूसने वालों को अब मिर्ज़ापुर बर्दाश्त नहीं करेगा, ये हम कहना चाहते हैं। और जिला प्रशासन से चाहेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर अगर चालू नहीं होता है तो चुनार के सभी ऑफिसों में ताला बंद करने के काम करेगी समाजवादी पार्टी। अभी आपने कहा कि पत्र अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, लेकिन आप ये देख पाएंगे कि सीएमओ ने जो लेटर लिखा है ये 5 तारीख का लेटर है। हाँ। और जो अनुप्रिया जी का लेटर वो 23 तारीख को लिखा जाता है। तो इसमें भी बड़ा अंतराल है इसको लेकर के। जब हम लोगों का इनको पता चला कि समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने वाली है तो उन्होंने फट से एक पत्र लिख करके फेसबुक पर डाल दिया। ऐसे उनको क्या मतलब है? उनको तो पैसा कमाना है, यहाँ पैसा कमाने के लिए आई हैं और पैसा कमा रही हैं। उनको यहाँ के जनता से कोई लेना देना नहीं है। और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये चुनार की जनता की जन जन में आक्रोश है। और ये आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें सरकार हिल जाएगी, हम कहना चाहते हैं। चुनार पोस्टमार्टम हाउस पर चुनार नगर पालिका, अरोरा नगर पालिका और साथ ही साथ यहाँ से लगभग जमालपुर के लगभग कईयों गांव, पूरा चुनार तहसील क्षेत्र, पूरा चुनार तहसील क्षेत्र इससे जो है
लगा हुआ था पूरे चुनार तहसील के। इसमें जो है जो लगभग भी कितने गांव इसके इर्द गिर्द आते होंगे? इसमें करीब जो है 500 गांव आते होंगे। 500 गांव। हाँ 500 गांव, हाँ बता तो रहे हैं 500 गांव। चलिए अभी अभी आपका यहाँ से क्या प्लान है? यहाँ से कहाँ आप जाएंगे? यहाँ से हम लोग चलेंगे तहसील मुख्यालय पर, वहाँ महामहिम राज्यपाल के संबोधित पत्रक हम लोग एसडीएम चुनार को देंगे और उनसे मांग करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर इसे चालू करा दें, वरना फिर हम समाजवादी पार्टी के लोग यहीं कहेंगे कि फिर पोस्टमार्टम ले जाओ, तहसील भी ले जाओ, थाना भी ले जाओ, सब ले जाओ, चुनार से चुनार वाले ऐसे ही रह लेंगे। मतलब ये मजाक है जनता के साथ कि 50-60 साल से चल रहा था, अब इनको कह रहे हैं कि मानक के अनुरूप नहीं है। अरे मानक के अनुरूप नहीं है, देश कहाँ से कहाँ विकास कर गया। एक पोस्टमार्टम हाउस नहीं बना सकती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इतना बड़ा अन्याय कर रही है चुनार की जनता के साथ, तो चुनार की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर देगी मिर्ज़ापुर से, हम कहना चाहते हैं। चलिए देखिए, ये तो रामराज सिंह पटेल हमारे साथ थे और इन्होंने एक पत्रक अब यहाँ से लेकर के माननीय राज्यपाल महोदय के संबंध में यहाँ पर देंगे। और फिलहाल और भी लोग हैं, आप लोगों का क्या कहना है इस पोस्टमार्टम हाउस को लेकर के? हम लोग का कहना ये है कि अगर आप इस सरकार में कुछ हम लोगों को दे नहीं सकती हैं तो हम लोगों को छीनने का अधिकार न करें। जो छीन रही हैं, जो पीएम हाउस ये बहुत पुराना है तो इसे छीने न, या न था हम लोग भूख हड़ताल अनशन पे बैठ जाएंगे, आत्मदाह भी कर सकते हैं। अगर ये 1 हफ्ता के अंदर रामराज की मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो ये जनता आत्महत्या भी कर सकती है। इसके लिए जिम्मेदार ये शासन और प्रशासन होगी और यहाँ की सरकार होगी। 50 साल से है पोस्टमार्टम हाउस, यहाँ के पूरे क्षेत्र से लोग आते जाते हैं। अगर यहाँ के लोग मिर्ज़ापुर जाएंगे, रात भर रुकेंगे, वही गरीब जनता है। हम लोग तो यही चाहेंगे, सरकार से मांग है कि माननीय रामराज पटेल जी के नेतृत्व में ये पोस्टमार्टम यहीं रहें, और नहीं तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा करेंगे इनके नेतृत्व में। चलिए 1 हफ्ते बाद की बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो धरना पर बैठेंगे, तो मतलब कितनी संख्या होगी या फिर क्या? धरना तो चप के होगा, इसलिए कि पूरा क्षेत्र एकदम बौखलाया है। कौन मिर्ज़ापुर जाएगा? यहाँ तो घर का था, लोग तमाम सहानुभूति में 100, 200, 500 लोग चले आते थे यहाँ पे, लेकिन मिर्ज़ापुर जाना होगा तो एक व्यक्ति को अब एक गाड़ी करनी होगी, 4000, 5000 खर्च गिरेगा। कौन जाएगा ऐसी परिस्थिति में? तो इस चीज़ के लिए जो बनाया है उसको उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। जनता हित की अगर चाहती है तो इसको फिर वापस कर दे। हम लोगों की यही मांग है। जनता की सुविधा की बात करें तो अभी चुनार विधानसभा में ये है और ऐसा 5 विधानसभा है पूरे जिले में, तो हर जगह एक होना चाहिए कि यहाँ से हटा करके ही लेके चले जाएंगे? नहीं, हर जगह हर विधानसभा में एक होना चाहिए। गरीबों के लिए बहुत ही परेशानी की बात है। और बताइए, यहाँ से जब आदमी मिर्ज़ापुर जाएगा तो पहले 2000 रुपये का गाड़ी करेगा, फिर उसके पास खुद इतनी दिक्कत परेशानी आया है, वो अपना समस्या देखेगा कि फिर वो साधन भी मौके पर नहीं मिलेगा तो उसको और समस्या हो जाएगी। मंदिर तो हम कल दर्शन कर लेंगे, लेकिन इसको हम लाश रख करके कल पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इसको तो जब लाश गिरी है तो पोस्टमार्टम तुरंत होना चाहिए। इस पर तो उनको संज्ञान में ले करके इसको और अधिक विस्तार करना चाहिए। बजट की कमी है नहीं, संगम में लाखों करोड़ों रुपए झोंके जा रहे हैं बिना मतलब का। और यहाँ जो बनाया एक सिस्टम है, समाज से जुड़ा है, उसको आप खत्म कर दे रहे हैं। ये कहाँ का काम है? चलिए, ये तो देख पा रहे हैं तमाम जनता की बात है। एक और हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हैं, आपका क्या कहना है इस पोस्टमार्टम हाउस को लेकर के? जनता की भावनाओं को देखते हुए शासन प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि जो चल रहा है यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस, उसको जो बंद कराने का इनका साजिश चल रही है, इसको न किया जाए। और इसलिए कि जनता में काफ़ी आक्रोश है। चले, दिक्कतों की तो बात कर रहे हैं और अगर हम आपके नज़रिए से बात करें तो आपका क्या कहना है, मतलब इस जनता की आवाज़ को लेकर? हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पीएम हाउस में केवल जो है कि सीसी कैमरे और जो है कि कंप्यूटर नहीं है। इस वजह से मिर्ज़ापुर ले आ रहे हैं 50 किलोमीटर दूर। इस पूरे क्षेत्र की राजगढ़ मड़िहान से लेकर के बबरी डमक तक कम से 500-600 गांव की जनता दुखी। गरीब जनता का एक्सीडेंट होता है। गरीब जनता इनके केवल कंप्यूटर न होने की वजह से सीएमओ मिर्ज़ापुर मंगा रहा है। ये हम कहना चाहते हैं समाजवादी के बैनर तले कि जल्द से जल्द यहाँ की विधायक और सांसद हमारी बात को संज्ञान में ले, नहीं तो पक्का समाजवादी पार्टी यहाँ से इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी और पोस्टमार्टम हाउस चालू हो करके रहेगा। हमें कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव के बैनर तले ये समाजवादी पार्टी मानेगी नहीं, धरना प्रदर्शन जबरदस्त होगा। ये सरकार की इतनी बड़ी विडंबना है
कि एक ऑपरेटर और एक कंप्यूटर इनको नहीं नसीब हो रहा है कि यहाँ मतलब कि रख दे तो यहाँ से न जाए। भाई एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिल रहा है इनको इस सरकार में। कितनी बड़ी हमारी देश की विडम्बना है। पर सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, कितना आप मानते हैं कि सीएमओ का कितना दोष है? सीएमओ का 100% दोष है और ऐसे सीएमओ को तो टर्मिनेट कर देना चाहिए। जिसको जनता के जरा सा भी परेशानी का जिसको आभास न हो, ऐसे अधिकारी को सरकार में बने रहने का, नौकरी में बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसको भाग जाना चाहिए छोड़ करके, या तो सरकार को भगा देना चाहिए ऐसे अधिकारी को। चलिए, अभी आपने कहा कि एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते तक हम लोग इंतजार करेंगे और अपने जो पत्र सौंपा उसका उत्तर का भी आप इंतजार करेंगे, तो उसे एक हफ्ते के बाद फिर से क्या हम लोगों की मुलाकात होगी यहीं पीएम हाउस? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बड़े पैमाने पर होगी। हजारों हजार लोग आएंगे। हम तो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये मिर्ज़ापुर की जनता, यहाँ चुनार की जनता, मिर्ज़ापुर जाने से क्या मतलब है पोस्टमार्टम हाउस का। यहाँ डबक से लेके यहाँ चुनार तक, एक मतलब रुदौली से लेके अदलपुरा, मिड़िया घाट, कुशहा, अदलपुरा, पूरी गांव की क्षेत्र की जनता यहाँ से कम 10 मोटरसाइकिल अगर जाती है भैया, तो वहाँ तक मिर्ज़ापुर में गरीब लोग डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए मुस्ताद है, तो वहाँ कैसे जा पाएंगे बताइए। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, पोस्टमार्टम हाउस को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर जिले के चुनार के पोस्टमार्टम बंद होने के बाद तमाम विपक्ष के नेता अब रोड पर उतर चुके हैं और उन्होंने अब एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल चुनार नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनका क्या सोचा, ये उनसे बात करने का प्रयास करते कि आखिरकार इस पोस्टमार्टम हाउस का इतिहास क्या है और इस हटाने से कितना जनमानस को नुकसान होने वाला है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि विगत देश के आज़ादी के पहले से, अंग्रेज़ों के समय से वो पीएम हाउस यहाँ पर चालू है, आज तक कंटिन्यूअस उसमें पीएम होता आया है। और इधर सुनने में आया है कि वो यह पीएम हाउस किसी वहाँ मिर्ज़ापुर जाने के आदेश हो चुका है। लेकिन चूँकि मिर्ज़ापुर जाने से यहाँ विगत 60 किलोमीटर पैदल और दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पीएम के लिए। अगर यही मिर्ज़ापुर चला जाएगा तो कम से कम 100 किलोमीटर, एक छोर से दूसरे जगह 100 किलोमीटर का बीच में गैप रहेगा, जिससे जाने में लोगों के लिए बड़ी असुविधा होगी। इसलिए हम ये चाहते हैं नगर पालिका परिवार, नगर पालिका परिषद के तरफ से कि चुनार नगर में ही विद्यमान रहे। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यह चुनार में ही पीएम हाउस रहे, चूँकि आम जन को सुविधा प्रदान होती रहे। चलिए, ये चुनार नगर पालिका, अरोरा नगर पालिका और यहाँ से जमालपुर तक लगभग सभी जो इधर के क्षेत्र के जनमानस हैं, सबका जो पोस्टमार्टम यहीं पर होता आ रहा है। फिलहाल इसके जाने के बाद तमाम असुविधा तो होगी, लेकिन हाईकोर्ट का एक निर्देश आता है कि हमको हस्तलिखित जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हम उसको माना नहीं करेंगे, अब कंप्यूटराइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए। इसीलिए तो सरकार से मांग किया जाता है कि जो भी उसमें असुविधा है उसको उसमें सुविधा प्रदान करे, ताकि पीएम हाउस इसी जगह रहे, ताकि आम जन को सुविधा प्रदान हो सके। क्योंकि जिले में मात्र 2 पीएम हाउस है, एक मिर्ज़ापुर, एक चुनार था। आप सोच सकते हैं कि क्षेत्र की जनता कितनी कठिनाई होगी, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए पुनः सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि चुनार में ही स्थापित रहे, इसी के लिए। और आपने एक पत्र भी अभी आपके एक हाथ में, हाँ, पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जी, ये इस पत्र को आप देख सकते हैं कि इन्होंने नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम इस पत्र को भेजा है कि जो पोस्टमार्टम हाउस है वो चुनार में बंद न किया जाए और उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, और जो भी आवश्यक चीज़ें हों उसको यहीं पर व्यवस्थापित किया जाए, जैसे कि कंप्यूटराइज के लिए कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरे जो भी बातें हैं तो उसको यहीं पर लगा करके इसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, जिससे जनमानस को नुकसान न पहुँचे। और आगामी भविष्य में जितने दिनों से ये विगत कितने सालों से 50 साल से इसका पोस्टमार्टम हाउस यहीं पर चलता आ रहा है और आगामी भविष्य में ऐसे ही चलता रहे। चलिए, फिलहाल अब इस पर देखना ही होगा कि क्या मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लेते हैं या फिर जिले के और तमाम प्रतिनिधि उनका क्या एक्शन होता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जुड़े रहे हमारे साथ, खबर देखने के लिए बहुत बहुत